हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री एम्पायर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएटी का सिलेबस क्या रहने वाला है। सेकंड, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिलअप होंगे। तो तीनों चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ। बहुत ही आईएमपी होने वाली है वीडियो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए अगर आप चैनल में नए हो तो सबसे पहले एग्री एम्पायर को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि ये वीडियो आपके लिए सेव हो जाए। और अगर आपको दोबारा समझना है तो फिर से आप इस वीडियो को देख सको। एप्लीकेशन फीस कितनी लगती है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी फीस लगने वाली है, ये सारी चीज़ें आज बात करूंगा। पूरा A to Z आपको पता चल जाएगा एमपीपीएटी के बारे में, नीचे से लेकर हाई लेवल तक, ठीक है। इसलिए वीडियो को 1% भी स्किप मत कीजिएगा। मेरे पास ऑफिशियल रूल बुक है, ठीक है, 2025-24 की। तो मैं आपको बताने वाला हूं इसी के जरिए क्या आने वाला है। पीएटी का कोई भी सिलेबस चेंज नहीं होता, आपको ध्यान रखना है। सिलेबस चेंज नहीं होती, रूल बुक चेंज नहीं होती, हर साल यही रूल बुक आती है आपकी। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब से पीएटी आई है तब से यही रूल बुक है, ठीक है। अब आपकी सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो आपको मैं कुछ इस तरीके के यहाँ पर ही बताने वाला हूँ लिख लिख कर, ठीक है। आपका पीएटी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। सब्जेक्ट ग्रुप आपको कौन कौन से सबसे अच्छे बेस्ट होंगे, कौन से सब्जेक्ट ग्रुप में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से हो तो आप कौन से सब्जेक्ट ग्रुप से दे सकते हो। अगर आप मैथ्स वाले हो तो आप कौन से दे सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें बात करेंगे, सारी कंफ्यूजन बात करेंगे। क्या एग्रीकल्चर वाले मैथ्स से एग्जाम दे सकते हैं, या फिर मैथ्स वाले एग्रीकल्चर से एग्जाम दे सकते हैं क्या, या फिर बायोलॉजी वाले। जितने भी आपके सब्जेक्ट ग्रुप से रिलेटेड डाउट्स हैं वो भी इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बाकी इस सब्जेक्ट ग्रुप वाली हम बात लास्ट में करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी बात करते हैं एग्जाम की। तो 200 अंक का आपका एग्जाम होता है, आपको पता होगा मे बी, अगर आप एग्री एम्पायर से जुड़े हुए हो तो, ठीक है। बेसिक चीज़ें आपको नॉलेज होंगी अगर आप मेरे डेली के रेगुलर वीडियोज़ देखते हो, जितने मैंने अपलोड करता हूँ उनको देखते हो तो। अब यहाँ पर मेन वीडियो की तरफ आते हैं हम। तो आप सभी को पता है 200 अंक का पेपर होता है, इसमें माइनस मार्किंग आपकी नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आप 200 में से 200 क्वेश्चन आप टिक कर आइएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस मार्किंग आपकी नहीं होती है। कोई भी एग्जाम पैटर्न आपका चेंज नहीं होगा, जो पिछले साल था वो इस बार भी रहेगा, ठीक है। तो कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपका कि कौन कौन से बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं पीएटी को, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स, अगर आप 12th में हैं, अगर आप 12th रनिंग कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम है, मतलब 12th अगर आप देंगे इस साल, तो आप बिल्कुल इस एग्ज़ाम को दीजिए। जैसे ही आपका 12th कंप्लीट होता है आपका पेपर भी हो जाएगा और आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल जाता है, तो आपको बहुत ही यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बिना ड्रॉप के, बिना समय गवाए आपको जस्ट 12th के बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप 12th में, अगर आप 11th में हैं तो आप दे सकते हैं एग्ज़ाम। 10th वाला व्यक्ति भी पीएटी एग्ज़ाम दे सकता है, लेकिन सेलेक्ट होने के बाद वह एडमिशन नहीं ले पाएगा, क्योंकि वहाँ पर 12th की मार्कशीट आपकी देखी जाती है, ठीक है। तो अगर आप 12th में हैं, अभी 12th कर रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिशन भी आपका गारंटेड हो जाएगा, ठीक है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट ग्रुप वाले दे सकते हैं तो बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर वाले दे सकते हैं, जिनका एग्रीकल्चर है 12th में। बायोलॉजी वाले दे सकते हैं, ठीक है। एंड मैथ्स वाले दे सकते हैं। अब जो सब्जेक्ट एडिशनल है, जैसे कि जिसका बायोलॉजी और एग्रीकल्चर एडिशनल है, तो वो भी इस सब्जेक्ट को ग्रुप मतलब इस एग्ज़ाम को दे सकता है। एजी या मैथ्स है, या फिर बायो या मैथ्स है, तो वो भी दे सकते हैं। मतलब ओवरऑल आपको बताऊं तो अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका 12th में है, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो और आप एडमिशन ले सकते हो। कट ऑफ की भी बात करूंगा, कितना कट ऑफ है कौन सी कैटेगरी के लिए, क्योंकि मुझे पता है अगर आपको कट ऑफ पता चल जाएगा ना, तो आपके अंदर की जो एंजाइटी है, जो आपके अंदर का जो डर है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। तो कट ऑफ की बात करूंगा, बहुत ही कम कट ऑफ जाता है फ्रेंड्स। मैंने बनाया है A to Z, मुझे पता है पीएटी के बारे में, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। कट ऑफ की बात लास्ट में करेंगे, इसलिए आपको बता देता हूँ, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम हर एक सब्जेक्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट ग्रुप में से कौन से सब्जेक्ट ग्रुप में से आपको कितने कितने अंक का पेपर देखने को मिलता है, ये मैं नहीं बता रहा, रूल बुक में जो लिखा है वही बताऊँगा, ठीक है। तो आपको पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना है। अब यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट ग्रुप वालों के लिए कौन सा यहाँ पर कितने अंक का कौन से सब्जेक्ट का पेपर आता है, ठीक है। अब AG 1 2 3 अगर आप दे रहे हो, तो अगर AG 1 2 3 से अगर आप आते हो, तो यहाँ पर देखो एग्रीकल्चर लिखा हुआ है। AG 1 यानी कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री आपकी 100 नंबर की आती है टोटल, और जो
इसमें PCMB भी आती है, जो अगर आप एग्रीकल्चर 1 2 3 से दोगे तो इसमें PCMB भी रहता है। 25 नंबर की आपकी PCMB आती है, यानी कि 25 नंबर की फिजिक्स, 25 नंबर की केमिस्ट्री, 25 नंबर की मैथ्स, 25 नंबर की बायो। तो 100 नंबर का आपका AG23 हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही टोटल आपके 200 अंक का पेपर हो गया, ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर वाले से देते हो, यानी कि AG1 2 3 से आप देते हो, AG1 2 3 का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट को आप चूज करके उस सब्जेक्ट से एग्जाम निकाल रहे हो। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी, ठीक है, यानी कि ABC से अगर आप देते हो, यानी कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें एग्रीकल्चर आपकी 100 नंबर की आ जाएगी। ये आप जो मैं बता रहा हूँ इसको आप एक कॉपी में नोट कर सकते हो। 100 नंबर की एग्रीकल्चर आ जाएगी, 50 नंबर की आपकी बायोलॉजी आ जाएगी और 50 नंबर की आपकी केमिस्ट्री आ जाएगी। तो आपके ऐसे हो गए टोटल 200 अंक। अब बात करते हैं, एक और सब्जेक्ट ग्रुप होता है PCA, ठीक है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर। जिसे केमिस्ट्री नहीं आती, जिस स्टूडेंट को, वह फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर से अपना एग्जाम दे सकता है। तो इसमें एग्रीकल्चर आ जाएगी आपकी 100 नंबर की, केमिस्ट्री आ जाएगी 50 नंबर की और फिजिक्स आ जाएगी 50 नंबर की। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब दूसरा हम सब्जेक्ट ग्रुप की बात करते हैं PCM की, ठीक है। PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो इसमें आएगी मैथ्स फ्रेंड्स आपकी 100 नंबर की, केमिस्ट्री आ जाएगी आपकी 50 नंबर की और फिजिक्स आ जाएगी 50 नंबर की। यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट रहता है उसका जो है स्कोरिंग मार्क्स ज़्यादा रहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ PCM था तो मैथ्स इसमें मेन सब्जेक्ट था, इसलिए 100 नंबर की मैथ्स आ रही है, बाकी केमिस्ट्री 50 नंबर की, फिजिक्स 50 नंबर की। फ्रेंड्स, अगर आपको इससे रिलेटेड में कोई भी डाउट आता है, इतना सा भी डाउट आता है, तो मैं व्हाट्सअप नंबर अपना दे दूंगा किसमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और व्हाट्सअप की लिंक भी दे दूंगा वहां पर ग्रुप की, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर मैं आपको बहुत सारी अपडेट्स देते रहता हूं, इसलिए वो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक आपको वहीं पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ABC सब्जेक्ट ग्रुप की बात करते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ABC, ठीक है। ABC एग्रीकल्चर आपकी 100 नंबर की जाएगी एंड बायोलॉजी आपकी 50 नंबर की आएगी और केमिस्ट्री आपकी 50 नंबर की आएगी। तो ये आपके ऐसे टोटल हो गए 200 अंक, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा व्यक्ति कौन से सब्जेक्ट ग्रुप के एग्जाम दे सकता है। तो कोई अगर स्टूडेंट है जो PCM से बिलोंग करता है, यानी कि मैथ्स उसका सब्जेक्ट ग्रुप है, लेकिन उसे मैथ्स उतनी अच्छी नहीं आती, फिजिक्स उतनी अच्छी नहीं आती, केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं आती है, तो वह AG1 2 3 ग्रुप से भी दे सकता है, यानी कि एग्रीकल्चर वाला एग्जाम भी दे सकता है, ठीक है। तो अगर एग्रीकल्चर वाला व्यक्ति को मैथ्स आती है या फिर मैथ्स में कंफर्टेबल है तो वह PCM से भी दे सकता है। मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से बिलोंग करते हो 12th में, आप वहां पर जाकर जो है कोई भी सब्जेक्ट ग्रुप आप चूज कर सकते हो, उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ठीक है। अब और कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर ग्रुप वाला क्या BSc एग्रीकल्चर या फिर BTech एग्रीकल्चर कर सकता है क्या? तो बिल्कुल हाँ, जो एग्रीकल्चर जिसका सब्जेक्ट है 12th में, वह BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री तो कर सकता है, लेकिन BTech एग्रीकल्चर नहीं कर सकता। वह कौन कर पाएगा? सिर्फ जो मैथ्स है, जिसका 12th में जो मैथ्स लिया है जिसने, वही सिर्फ BTech एग्रीकल्चर कर पाएगा। और मैथ्स वाला एग्रीकल्चर से BSc भी कर सकता है, BSc एग्रीकल्चर भी कर सकता है, हॉर्टिकल्चर भी कर सकता है एंड फॉरेस्ट्री एंड BTech, यानी कि जो मैथ्स सब्जेक्ट ग्रुप वाला है 12th में, वह ऑल कोर्सेज कर सकता है। लेकिन एग्रीकल्चर, बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट हैं वो सिर्फ BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो मैथ्स वाले को थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, सिलेबस का मैंने वीडियो बना चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेबस वाला वीडियो मैं डाल दूंगा, वहाँ पर डिटेल मैंने यहाँ पर जो है एनालिसिस करी है। अगर मैं अभी सिलेबस बताने बैठता हूँ तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जिससे कि आप ये वीडियो देखोगे नहीं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की, बात कर लेते हैं। तो अगर आप एक्सपेक्टेड एक कट ऑफ बता देता हूँ आप सभी के लिए मैं, अगर आप ST SC से बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम कट ऑफ बताता हूँ यहाँ पर, मैक्सिमम नहीं, मतलब इतने से इतने अंक पर अगर आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आपके 85 से 90 के बीच आते हैं, अगर आप ST या SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी, लेकिन BSc एग्रीकल्चर
कि कोई ना कोई कॉलेज या ब्रांचेस आपको मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी के लिए मैं दूसरा कट ऑफ निकाल कर लाऊंगा दूसरे वीडियो में। अगर कट ऑफ का वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना। ओबीसी या जनरल की बात करता हूं तो अगर आपके 90 ऊपर से आते हैं, 90 या फिर 95 से ऊपर आते हैं या फिर इतने के बीच में भी आते हैं, तो आपको बढ़िया एक एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर का कॉलेज मिल जाएगा। अभी बात करता हूं तो ओबीसी का 2024 में 89.49 में लास्ट कट ऑफ गया था। यानी कि अगर आप मैक्सिमम मान के चलते हो तो 91 इस बार कट ऑफ जाने वाला है। एक एक्सपेक्टेड या अंदाजा हम लगा सकते हैं। बहुत ही कम कट ऑफ बता रहा हूं, मिनिमम कट ऑफ बताया है। अगर आपको पर इससे ऊपर ही लाना है तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहां पर एसटी एससी बॉयज एंड गर्ल्स की दोनों बात कर ली। गर्ल्स इस जो कट ऑफ बताया इससे 5 अंक और माइनस कर लीजिए, और जो है ओबीसी में बात बता रहा तो उसमें से भी ओबीसी की गर्ल हैं उनमें से आप 5 अंक माइनस करके चलिए, उतने में उनका सिलेक्शन हो जाता है पीएटी में। अब मैंने क्या एग्जाम पैटर्न की बात कर ली, सिलेबस की बात कर ली। सिलेबस का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया 200 अंक का होता है, माइनस मार्किंग नहीं होती। सब्जेक्ट ग्रुप की हमने बात कर ली, कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप वाला व्यक्ति कौन सा एग्जाम दे सकता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम फॉर्म कब आपके फिलअप होने वाले हैं। तो आपको फ्रेंड्स बता दूं, जैसे ही आफ्टर ट्वेल्थ आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है, यानी कि आपका जो मार्च में जो एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके 1 मंथ बाद या फिर उसकी वही मंथ में यानी कि मार्च के एंडेड में आपका जो है फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और रूल बुक अभी नहीं आई है 2025 की, लेकिन ईएसबी ने जब कब एग्जाम होंगे इसकी यहाँ पर एक्सपेक्टेड मंथ बता दिया है। तो जून आपका एक्सपेक्टेड मंथ है कि आपका जो है ईएसबी इस मंथ में आपका एग्जाम करा लेगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दो जो एमपीपीएटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करना, उस टॉपिक पर आपकी जरूर वीडियो आएगी। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।